नमोस्तोचर श्री अक्षय रौली जैन यूएसए से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रही हैं। हे गुरुदेव, हम धन तो बहुत कमाते हैं, लेकिन हमें धन का सही सदुपयोग कैसे करना चाहिए और कहां पर करना चाहिए, कृपया समाधान करें गुरुदेव। वर्तमान के सम्यक पुरुषार्थ और पूर्व भाग्य के उदय से यह संपदा आदि वैभव आदि की प्राप्ति हुआ करती है। वैभव की प्राप्ति तो मिथ्या दृष्टि को भी हो जाती है और सम्यक दृष्टि को भी, लेकिन सदुपयोग करना कौन जानता है। सच पूछा जाए तो सम्यक दृष्टि ही धन आदि का सदुपयोग कर पाता है। मिथ्या दृष्टि जो है वो धन का तो दुरुपयोग ही करता है। आपके पास पूर्व पुण्य के उदय से बहुत अपार संपदा प्राप्त हो जाए तो विषय भोगों में, घर मकान आदि में, इसमें ही हम लगाते हैं। लेकिन जो सच्चा ज्ञानी है वो इसका सदुपयोग धर्म ध्यान में लगाता है। देखिए, भरत चक्रवर्ती के पास भी अपार धन संपदा और यहाँ पर रावण के पास भी अपार संपदा। एक चक्रवर्ती और एक अर्ध चक्रवर्ती। भरत चक्रवर्ती ने अपने धन का सदुपयोग किया। कैसा सदुपयोग किया? कैलाश पर्वत पर 72 सोने के स्वर्ण के मंदिर बनवाए। और यहाँ पर रावण ने अपने स्वर्ण का दुरुपयोग किया, धन का दुरुपयोग किया। तो क्या किया? रहने के लिए सोने की लंका बनवाई। वो रहने के लिए सोने की लंका बनवा रहा है, स्वयं रहने के लिए। और यहाँ पर भरत चक्रवर्ती जो हैं वह प्रभु की आराधना के लिए स्वर्ण के मंदिर बनवा रहा है। भरत चक्रवर्ती का यह कार्य अजर अमर हो गया। रावण का यह कार्य जो है कुछ पल में ही समाप्त हो गया। कहाँ है सोने की लंका? डूब गई समुद्र में। और आज भरत चक्रवर्ती का यश फैला। देखिए, तो यह है सदुपयोग। अपार संपदा दोनों के पास हो सकती है, लेकिन उपयोग करने की जो कला है वो सम्यक दृष्टि को होती है। विवेक पूर्वक सत्कार करना, धर्म प्रभावना हो, जिन शासन की प्रभावना हो, इस जीर्णोद्धार हो, जिनालय बने, जिन प्रतिमाएं बने, जिन शास्त्रों का प्रकाशन हो, इन सब कार्यों में जो सदुपयोग किया जाता है वो धन का सदुपयोग है। पहला उपयोग दान है, और दान न कर पाए तो क्या है? फिर भोग है स्वयं का उपयोग में, और उपयोग भी न कर पाए तो फिर नष्ट है। तीसरी गति धन की नष्ट गति है। तो पहली गति धन है, दान, धन की दान गति है। इसलिए सबसे पहले हमें दान पुण्य आदि के कार्यों में अपना धन आदि का उपयोग करना चाहिए। ये सदुपयोग है। यही उपयोग ही हमें पुण्य बढ़ाता है और हमें आगे जाके परंपरा से मोक्ष में कारण बनता है। नमोस्तोचर श्री रितेश जैन हैदराबाद से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हमें भाग्य पर विश्वास रखना चाहिए या पुरुषार्थ पर विश्वास रखना चाहिए, कृपया समाधान करें गुरुदेव। भगवान महावीर स्वामी का जो धर्म है वो अनेकांतवाद है, एकांतवाद नहीं है। बिल्कुल पुरुषार्थ में ही विश्वास करना है ऐसा नहीं, और बिल्कुल भाग्य में ही विश्वास करना है ऐसा नहीं। कार्य की जो सिद्धि होती है वो भाग्य पुरुषार्थ सभी मिलकर के होती है। और भाग्य पुरुषार्थ ही क्यों, और भी बहुत सारे साधन हैं जिनमें कार्य की सिद्धि में सहयोगी बनते हैं। जैसे नियति, जैसे काल, जैसे स्वभाव। स्वभाव, नियति, काल, पुरुषार्थ, पूर्वकृत कर्म, ये सब जो मिलकर के ही कार्य की सिद्धि होती है। यदि हम एकांत से मात्र पुरुषार्थ पर ही जोर दें कि भैया भाग्य क्या कर लेगा, अपनी जो मेहनत है, अपना जो श्रम है, अपना जो परिश्रम है, इससे ही ठीक सब कुछ हो जाएगा, तो फिर इसमें भी बाधा पहुंच जाएगी। कि ऐसे बहुत लोग हैं पुरुषार्थ करने वाले संसार में, लेकिन उनको इतना मेहनत का फल नहीं मिलता है। और यदि मात्र हम भाग्य पर ही सोचें कि पुरुषार्थ से क्या होता है, जो होगा जब होनहार होगी हो जाएगा, भाग्य में होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा।
तो ऐसे भाग्यवादी लोग बैठे रह जाएंगे, भूखे मर जाएंगे। तो इसलिए भाग्य में भी मात्र विश्वास नहीं, हमें अपना पुरुषार्थ भी करना है और अच्छे कर्म भी करना है, जिससे पुण्य उदय आए और भाग्य का सितारा चमके और कार्य की सिद्धि बिल्कुल स्वमेव हो जाए। इस प्रकार से अनेकांतवाद की दृष्टि से जितना महत्व पुरुषार्थ का है, उतना ही महत्व भाग्य का भी है। नमोस्तोचार श्री दिव्या जैन आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रही हैं। जब दिवाली आने वाली होती है तो हम घरों की सफाई करना प्रारंभ कर देते हैं, ऐसा क्यों गुरुदेव? घरों की सफाई जैसे ही दीपावली आने वाली होती है और लोग अपने घरों की सफाई करने लग जाते हैं। महानुभाव, कुछ चीज़ें, कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो हमें प्रतीक स्वरूप कुछ न कुछ ज्ञान जरूर कराती हैं। होली आती है तो लोग नहीं करते हैं, लेकिन दिवाली आने लगती है तो लोग जरूर घरों की सफाई। ऐसा कोई घर नहीं होगा जो दीपावली के पहले पहले साफ सुथरा ना हो जाता हो, सज जाता ना हो। पूरा सजा दिया जाता है, सुंदर बना दिया जाता है। आखिर बात क्या है, आखिर कारण क्या है? ये भी एक प्रतीक है। भगवान महावीर स्वामी ने अपने कर्मों की सफाई की, निर्माण हुआ, और निर्माण हुआ तो क्या हुआ, जो शेष 4 कर्म बचे थे वो 4 कर्मों की उन्होंने अपने आत्मा से सफाई कर दी। तो हम लोग भी इसी प्रतीक स्वरूप में घर का पूरा साफ सफाई करते हैं कि जैसे ये घर साफ हो, ऐसे ही हमारी आत्मा भी साफ हो जाए। ये इसका प्रतीक है। एक बात और भी समझ सकते हैं कि अब तक तो हम प्रतिदिन रोज मंदिर में पूजा करते थे, मंदिर में पूजा करते थे, लेकिन दीपावली का एक ऐसा अवसर है जिस दिन हम घर में भी पूजा करते हैं। तो जब मंदिर में पूजा करते हैं तो मंदिर कितना पवित्र होता है, और आज हमें प्रत्येक घर में पूजा होनी है तो हमारा मकान कितना साफ होना चाहिए, कितना सुंदर होना चाहिए, जहाँ पर हम प्रभु को बिठा करके भगवान की आराधना करते हैं। तो इसलिए पूरे साल भर में एक ऐसा अवसर आता है कि व्यक्ति अपनी दुकान, अपनी मकान, अपनी फैक्ट्री, अपना ऑफिस, कोई जगह नहीं छोड़ता है जहाँ वो परमात्मा की आराधना न करता हो, परमात्मा की पूजा न करता हो, प्रभु की भक्ति न करता हो। तो मकान भी मंदिर जैसा बन जाए, इसलिए वह अपने मन को भी साफ करता है और अपने मकान को भी साफ करता है। इसलिए दीपावली के पहले पहले सभी लोग अपने घरों की सफाई और मन की भी सफाई कर लेते हैं। सभी को सादर जय जैन। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की शंका है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं और आपकी शंका का समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से आपको प्राप्त हो सकता है। जय जिनेंद्र।